नमस्कार दोस्तों। मैं विक्रम मोदी आज एक ऐसा फैक्ट लेकर आया हूं जो आपको हैरान कर देगा। क्या आपको पता है कि हमारे भारतीय घरों में कितना सोना है? मुझे पक्का यकीन है कि आप इसका अनुमान नहीं लगा पाएंगे। दोस्तों, आपके हमारे घरों में जितना सोना है वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के पास भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय घरों में इतना सोना है जितना अमेरिका, जर्मनी और आईएमएफ जैसे देशों और संस्थाओं के पास भी नहीं है? जी हां, भारत के घरों में छिपा खजाना दुनिया को हैरान कर देता है। लेकिन सवाल यह है, इतना सोना आखिर आया कहां से और यह भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है? आज की इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। हैरान कर देने वाले आंकड़े। भारतीय परिवारों के पास कुल अनुमानित 25,000 से 27,000 टन सोना है। इसकी कुल कीमत है 2.8 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा, यानी जापान की जीडीपी के ऑलमोस्ट बराबर। अब जरा सोचिए, अगर भारत के घरों में मौजूद सोने को एक देश मान लिया जाए तो यह दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड होल्डर बन जाएगा। दुनिया के टॉप 10 गोल्ड रिजर्व इस तरह से है। भारत घरेलू गोल्ड 27,000 टन, यूएसए 8,133 टन, जर्मनी 3,355 टन, इटली 2,452 टन, फ्रांस 2,437 टन, रसिया 2,332 टन, चीन 2,262 टन, स्विट्जरलैंड 1,040 टन, जापान 846 टन, नीदरलैंड 62 टन, इंडिया सरकारी भंडार 800 टन। यानी अकेले भारतीय घर दुनिया के टॉप 10 देशों से भी कहीं आगे है। सोचिए, जो खजाना दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारों के पास मिलाकर भी नहीं है, उससे ज्यादा तो हमारी मम्मी दादी नानी की अलमारियों में पड़ा है। अब बात करते हैं उस तथ्य की जो आपके होश उड़ा देगा। भारतीय घरों में जो 27,000 टन सोना है, उसकी कुल वैल्यू है लगभग 2.8 ट्रिलियन डॉलर। अब ध्यान दीजिए, यह रकम इन देशों की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया जीडीपी 1.6 ट्रिलियन, दक्षिण कोरिया, स्पेन, मैक्सिको, सऊदी अरब, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे। यानी अगर भारत के घरों का सोना एक देश होता तो वो दुनिया की टॉप 10 रिचेस्ट इकोनॉमीज में शामिल हो जाता। एक तरफ देश की सरकारें आईएमएफ से कर्ज लेती है और दूसरी तरफ भारतीय महिलाएं बैंक से भी ज्यादा सोने की मालिक है। अब भारतीयों का सोने से लगाव कितना है, इसकी बात करते हैं। हमारी संस्कृति और परंपरा, शादी हो या तीज त्योहार, सोना जरूरी है। अक्षय तृतीया और धनतेरस जैसे दिन पर लोग शुभ मानकर सोना खरीदते हैं। हमारे यहाँ शादी ब्याह में सोना खरीदना एक परंपरा की तरह है। हर कोई अपने बजट के हिसाब से सोना खरीदता ही है। अब अगर हम इतिहास में झांके तो भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया। मुगल काल से लेकर ब्रिटिश राज तक भारत का सोना ही लूटा गया हमेशा। सोने को हमेशा से हमारे समाज में भरोसे की चीज के रूप में देखा गया है। ना बैंक की जरूरत, ना डॉक्यूमेंट, गहने संभालो और जरूरत पर बेच दो। ग्रामीण भारत में आज भी सोने को कैश की तरह समझा जाता है। सोने को हमेशा सुरक्षा और इमोशन के तौर पर देखा गया है। गहने अक्सर पीढ़ियों से चलते आए हैं। सोना सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, एक भावना, एक याद बनकर रहता है। और हैरानी की बात तो यह है कि ज्यादातर सोना गहनों के रूप में लॉकरों और अलमारियों में बंद है। कुछ लोग सिक्कों और गोल्ड बार्स में निवेश करते हैं। 65% से ज्यादा गोल्ड डिमांड ग्रामीण भारत से आती है। अकेले भारतीय महिलाएं दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड होल्डर है। दुनिया के किसी भी देश की सेंट्रल बैंक से ज्यादा सोना भारतीय महिलाओं के पास है। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको चौंका देंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है, चीन से भी आगे। पद्मनाभस्वामी मंदिर केरल में जब तहखाना खोला गया तो निकला 1 लाख करोड़ का सोना, और अभी भी कुछ तहखाने खुलने बाकी है। 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा संकट इतना बढ़ गया था कि सरकार को 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ा लंदन में। हैदराबाद में एक ज्वेलर ने बनाई थी 100 किलो सोने की शेरवानी, जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। आजकल लोग सोना डिजिटल रूप में भी खरीद रहे हैं। डिजिटल गोल्ड
ईटीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह। क्या आपने नोटिस किया कि सोना पिछले एक साल में रिकॉर्ड तेजी से बढ़ा है? जहां अप्रैल 2023 में सोने का दाम करीब 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था, वहीं अप्रैल 2025 तक यह बढ़कर 98,000 से ज्यादा हो चुका है। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? सोने की कीमत तब बढ़ती है जब दुनिया में अनिश्चितता होती है। पिछले एक साल में रूस यूक्रेन युद्ध जारी रहा, साथ ही मिडिल ईस्ट में भी तनाव बढ़ा। ट्रंप के टैरिफ बवाल के कारण भी गोल्ड में बेतहाशा उछाल देखने को मिला। ऐसे माहौल में वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स स्टॉक्स नहीं, गोल्ड को सुरक्षित निवेश मानते हैं। दुनिया की बड़ी सेंट्रल बैंकें जैसे चाइना, रूस, ब्रिटेन और भारत पिछले साल से बड़ी मात्रा में सोना खरीद रही है। क्यों? क्योंकि डॉलर पर निर्भरता कम करनी है। 2024 से 25 में सेंट्रल बैंकों ने रिकॉर्ड गोल्ड खरीदा, जिससे डिमांड और दाम दोनों बढ़े। अमेरिका में ब्याज दरें स्थिर होने लगी और डॉलर थोड़ा कमजोर पड़ा। इसका सीधा फायदा मिला सोने को, क्योंकि जब डॉलर गिरता है तो गोल्ड चमकता है। अब बात करते हैं कि सोने की इतनी बड़ी घरेलू डिमांड का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। भारत हर साल सैकड़ों टन सोना इंपोर्ट करता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बनता है। सोने की अत्यधिक खपत से करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ता है। सरकार ने कई स्कीमें चलाई, जैसे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, लेकिन लोग अब भी अपने गहनों से दूर होने को तैयार नहीं। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि सोना सिर्फ एक धातु नहीं, भारत में ये एक भावना है। ये हमारे संस्कारों, रीति रिवाजों और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भले ही ये सरकार के खजाने में ना हो, पर भारतीय घरों में दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइन छिपी हुई है। तो बताइए, आपके घर में कितना सोना है? कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही और अनोखे फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।